हेलो फ्रेंड्स, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 399 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर दादी माँ वसुंधरा जी को ला के देती हैं कि ये बहू आज तुम इस रस्म पहनना। तभी वहाँ पे थपकी आ जाती है, कहते हैं ये रस्म कौन सा है दादी माँ, ये कैसा रस्म है। तभी वो बताती हैं कि आज के दिन जो माँ होती है वो अपने दूल्हे जो बेटा होता है उससे रूठ के जाके कुएँ के पास बैठ जाती है और वो बेटा जाके मनाता है उसे, और ये साड़ी पहन के वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है और पूजा करती है। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं ये साड़ी आज पहनूंगी। तभी यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बाबूजी कहते हैं कि रूठने मनाने की बात है तो रूठने मनाने में तो हम बहुत फास्ट थे अपने ज़माने में। तभी वहाँ पे जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तभी एक गेम ही हो जाए चलो, और ये स्टार्टिंग होगा कहाँ से, बल्लू से होगी। चलो बल्लू तुम मेरी बहू को तुम मनाओ। तभी वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम बच्चों माँ बच्चों को कहो ना ये सब चीज़ें। तभी वो सुंदरा जी भी कहते हैं कि अरे माँ ये सब बच्चों का काम है, हम लोग का काम नहीं है। तभी वो कहते हैं, जो दादी माँ कहती है कि नहीं तय हो गया तो तय हो गया, बल्लू ही मनाएगा तुम्हें। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि चलिए आप रूठ जाइए। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो रूठ जाती हैं और रूठ के बैठ जाती है। तभी जो बाबूजी होते हैं वो काफ़ी रोमांटिक गाना गाते हैं और वसुंधरा जी को मनाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे उनसे डांस भी करते हैं। डांस करने के साथ साथ वो लोग काफ़ी मस्ती मजाक यहाँ पे चलता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि और लोग तो नहीं है, तब तक दूल्हे राजा ही स्टार्ट हो जाए अपनी दुल्हन को मनाने के लिए। तभी थपकी से कहा जाता है कि थपकी तुम रूठ जाओ। तभी बस जो सुमन भाभी होते हैं वो कहती है कि हाँ थपकी चलो चलो रूठ जाओ ना, जल्दी से रूठ जाओ। तभी वो क्या करती है कि रूठ के बैठ जाती है। बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं थपकी ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे मनाने उनाने नहीं आता है। तभी जो थपकी होती है वो काहे कि माने जाए, वो क्या करती है कि रूठ के बैठ जाती है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अब कैसे इसे मनाओ। तभी वो क्या करता है, एक शेरो शायरी करता है जिसमें थपकी की काफ़ी तारीफें रहता है, और शेरो शायरी करने के बाद जो थपकी होती है उसकी आंखें एकदम नम हो जाती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव देखता है बिहान को थपकी की तारीफें करते हुए तो उसे बहुत चिढ़ बढ़ता है, क्योंकि वो तो चाहता नहीं कि थपकी और बिहान एक हो जाए। इसीलिए वो जैसे ही देखता है इन दोनों को तो काफ़ी और चिड़चिड़ा उसे महसूस होता है। और वहाँ पे जो थपकी होती है वो भी एक शेरो शायरी करने लगती है, जो कि ध्रुव होता है आके बैठा रहता है और कुछ ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसे काफ़ी गुस्सा आता है, सारी बातें सोचता है थपकी और बिहान का। तभी वो ड्रिंक उठा के इतना तेज फेंकता है जहाँ पे थपकी और बिहान का फोटो लगा रहता है, फोटो फ्रेम करके लगा रहता है दीवार पे, उसी पे फेंकता है, जिससे वो गिलास जाके फूट जाता है। फूटने के बाद वो जो उसमें लिक्विड फॉर्म में जो भी रहता है वो पी रहा होता है, उसमें पूरा लग जाता है, बिहान के ही सिर पे फूट जाता है। तभी जो ध्रुव होता है उसके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो बिहान अब तो तुम्हें मरना ही होगा। तब सुमन भाभी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ ध्रुव जी, ये कैसा कांच का टूटने का आवाज़ आया। तभी वो देखती हैं मिरर को और मतलब जो फोटो रहता है उसको देखती हैं और कहती हैं हैरान जी ये क्या हो गया। तभी वो पूछती हैं कि आपने ये फोड़ क्यों दिया। तभी वो बताता है कि कुछ नहीं भाभी, मुझे नहीं समझ में आया कि वो ग्लास किधर जा रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है मतलब मेरे ऑफिस का कि मुझे कुछ सही समझ में नहीं आया और मैं फेंक दिया, ऐसे ही लग गया उसे, प्लीज़ सॉरी भाभी। तो जो प्रीत सुमन भाभी होती हैं वो उसे काफ़ी प्यार से समझाती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। चले जाने के बाद जो ध्रुव होता है वो कहता है कि बिहान अब तुम्हें मरना होगा, जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक थपकी मेरी नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें आज ही की आज ही मरना होगा। तभी वो फिर प्लान रचता है बिहान के लिए। इधर जो वसुंधरा जी होती हैं वो जा रही होती है पूजा के लिए वहीं कुएं पे। तभी वो प्रीति को सुमन को बुलाती हैं कि सुमन इधर आओ। तभी वो आती हैं भागते हुए। तभी वो कहती हैं कि मैं घर के सामने वाले कुएं के तरफ जा रही हूँ और वहाँ पे बिहान को तुम भेज देना, भूलना नहीं। तभी वो कहते हैं कि हाँ बड़ी सासू माँ आप जाइए, हम भूलेंगे नहीं, हम भेज देंगे। तभी जो ध्रुव होता है वहाँ से सुन रहा होता है। इधर जो बिहान होता है वो रेडी हो जाता है जाने के लिए पूजा के लिए। तभी वो अपना वॉलेट और चाबी खोज रहा होता है कि चाबी कहाँ गया। तभी वो जैसे ढूंढता है तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है इसे ढूंढ रहे हो। तभी वो कहता है कि हाँ तुम्हारे पास कैसे आ गया। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं मैं ली थी। तभी वो कहता है कि तुम यह वॉलेट और चाबी क्या कर रही थी लेके। तभी वो बताती है कि तुम्हारे जो चाबी है उसमें जो छल्ले होते हैं वो लगे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सीटी लगा दी। तब वो कहता है कि ये सीटी क्या करेगा लगा के इसमें। तभी वो कहती है कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मेरी और सीटी बजा देना, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। तभी जो थपकी होती है वो जाने लगती है। जो बिहान होता है वो मस्करी करने के लिए सीटी बजाता है। तभी थपकी आती है और कहती है कि अब क्या हुआ। तभी वो बताता है कि तुम्हारी तो ज़रूरत हमें हमेशा रहती है, इसीलिए मैं चला आया हूँ। तभी तो थपकी होती है एक काम करो तुम यहाँ से जाओ, पूजा के लिए माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो उसे धक्के देके वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ चला जाता है बिहान। इधर थपकी जो होती है वो दिए को जलाने के लिए मतलब माचिस ढूंढती है। तब माचिस नहीं होता है, माचिस हो जाती है और नीचे से माचिस को लाती है। इधर जो सुमन भाभी होती हैं वेट कर रही होती है बिहान का कि बिहान कब आएगा तो उसे बताएंगे कि कहाँ जाना है, उसे किस कुएँ के पास जाना है। तभी वहाँ ध्रुव आता है।
वो कहता है कि भाभी आप जाइए, किचन में कुछ जल रहा है, मैं बिहान को बता दूंगा कि कहाँ जाना है। तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है और बिहान कहता है कि भाई क्या हुआ। तभी वो बताता है कि तुम्हें कुएं के मतलब घर के पीछे वाले कुएं पे जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हारा माँ वेट कर रही होगी, क्योंकि वहाँ वहीं पे मेरा भी रस्म हुआ है। तभी बिहान जो होता है वहाँ से चल देता है और इधर आके देखता है तो चारों तरफ माँ नहीं रहती है। तभी वहाँ पे देखता है कि कुएं के पास सारी सामग्री पूजे की रखी रहती है। तभी वो कहता है कि यहाँ तो सामान है लेकिन माँ नहीं है। तभी वो कुएं के अंदर जैसे ही झाँक के देखता है तो एक साड़ी तैर रही होती है। तभी वो देख के चौंक जाता है कि माँ तो इसमें नहीं गिर गई। तभी वो क्या करता है, कब तक चिल्लाता है लेकिन उधर से कुछ आवाज़ नहीं आता है। फिर वो क्या करता है कि एक रस्सी रहता है जिसमें बाल्टी बना रहता है, बाल्टी को रस्सी से निकाल के उसको पेड़ में बांध देता है। बांधने के बाद उस रस्सी को, एक रस्सी का छोर जो होता है वो पेड़ में बांध देता है और एक रस्सी का छोर जो होता है वो अपनी कमर में बांध लेता है। कमर में बांधने के बाद वो जो कुआं रहता है उसी में कूद पड़ता है। चारों तरफ ढूंढने के बाद उसे वसुंधरा जी कहीं नज़र नहीं आती हैं। फिर काफ़ी चिल्लाता है लेकिन कहीं नहीं नज़र आती है। फिर कहता है कि लग रहा है कि मुझे बाहर देखना पड़ेगा। तभी वो क्या करता है कि चढ़ने की कोशिश करता है और वो रस्सी को ढूंढता है, रस्सी मिल जाती है। फिर वो चढ़ने लगता है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा बिहान, आज तो तुम्हें मरना ही होगा किसी भी हाल पे। और ये साड़ी मैंने ही यहाँ पे रखा था और पूजा की सामग्री भी मैं ही यहाँ पे रखा हूँ। फिर वो जैसे ही काटने जाता है फिर कहता है कि नहीं, थोड़ा सा तुम्हें थक जाने दो, तुम थोड़े ऊपर आ जाओ ताकि तुम थक जाओगे तब मैं रस्सी काटूंगी। जैसे ही वो ऊपर आता है फिर वो रस्सी काट देता है जिससे कि बिहान का रस्सी जो होता है टूट जाता है। टूटने के बाद बिहान जो होता है वो नीचे जाके गिर पड़ता होता है। वो रस्सी को, आधा जो रस्सी बचा रहता है उसे फेंक देता है। कहता है कि ना कोई सबूत मिलेगा और ना कोई जान पाएगा कि तुम यहाँ पे हो। तभी जो बिहान होता है काफ़ी बचाव बचाव करता है लेकिन वहाँ कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। ध्रुव तो होता है लेकिन वहाँ पे वो तो फाइनली चाहता है कि बिहान ना बचे। यहाँ जो तबकी होती है दिए को जलाती है। दिए को जलाने के बाद प्रे करती है कि पता ना भगवान आज क्यों मेरा मन घबरा रहा है, इसीलिए तुम मेरी और बिहान की रक्षा करना। तभी वो देखती है कि चारों तरफ हवाएं आ रही हैं। इधर बिहान काफ़ी छटपटाता है लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।